हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी विद हर्षद। आज की इस वीडियो में जानेंगे कि क्या क्या कंट्रीब्यूशंस रहे हैं मैनेजमेंट थॉट में एफ.डब्ल्यू. टेलर के, हेनरी फयोल, एल्टन मायो, चीस्टर और पीटर ड्रकर के। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं और समझते हैं इनके क्या क्या कंट्रीब्यूशंस हैं हमारे मैनेजमेंट थॉट में। क्या क्या कंट्रीब्यूशन हैं एफ.डब्ल्यू. टेलर, हेनरी फयोल, एल्टन मायो, चीस्टर और पीटर ड्रकर के, किस चीज़ में? मैनेजमेंट थॉट में। सबसे पहले हम समझते हैं एफ.डब्ल्यू. टेलर क्या क्या कंट्रीब्यूशन रहे। इनका कंट्रीब्यूशन रहा 1856 से 1915 तक। साइंटिफिक मैनेजमेंट। टेलर इज ऑफ्टन रिगार्ड एज द फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। जो एफ.डब्ल्यू. टेलर हैं, इन्हें जो है फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट से भी जाना जाता है। He emphasizes the application of scientific method to analyze and improve work process. इन्होंने ही emphasize करा application of scientific method, जिससे कि analyze हो सके और improve हो सके हमारा work process. Time and motion study. Taylor conducted studies to identify the most efficient way to perform task. Taylor ने ही conduct करी study जो कि identify करती है most efficient way, किस चीज़ के परफॉर्म करने के टास्क को, फोकसिंग ऑन टाइम एंड मोशन एनालिसिस टू एलिमिनेट अननेसेसरी मूवमेंट एंड ऑप्टिमाइज प्रोडक्टिविटी, जिससे एलिमिनेट हो सके अननेसेसरी मूवमेंट और ऑप्टिमाइज हो सके प्रोडक्टिविटी। इस चीज़ में जो है एफ.डब्ल्यू. टेलर का कंट्रीब्यूशन रहा। नेक्स्ट है हमारा स्टैंडर्डाइजेशन। टेलर एडवोकेटेड फॉर स्टैंडर्डाइजिंग वर्क मेथड टू इंक्रीज एफिशिएंसी एंड प्रोडक्टिविटी। एफ.डब्ल्यू. टेलर ने जो है एलोकेट करा फॉर स्टैंडर्डाइजिंग वर्क मेथड, जिससे कि हमारी जो है इंक्रीज हो सके एफिशिएंसी और प्रोडक्टिविटी। एक स्टैंडर्ड होगा तो हमारी जो है प्रोडक्टिविटी इंक्रीज होगी और एफिशिएंसी भी इंक्रीज होगी। हिज वर्क लेड द फाउंडेशन फॉर मॉडर्न प्रोडक्शन एंड ऑपरेशनल मैनेजमेंट। इनके इन सभी कामों ने जो है मॉडर्न मैनेजमेंट की जो है एक तरीके से नींव रखी। हेनरी फयोल 1841 से 1925 तक 14 प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट दिए फयोल ने। फयोल प्रपोज्ड ए सेट ऑफ 14 प्रिंसिपल। इन्होंने सेट ऑफ 14 प्रिंसिपल प्रपोज करा। इनका ब्रीफ था वर एसेंशियली फॉर अचीव इफेक्टिव मैनेजमेंट। अगर आपको इफेक्टिव मैनेजमेंट अचीव करना है तो आपके पास 14 प्रिंसिपल होने चाहिए ऑफ मैनेजमेंट। दीज प्रिंसिपल इंक्लूड यूनिटी ऑफ कमांड, डिवीजन ऑफ वर्क, अथॉरिटी एंड डिसिप्लिन अमंग अदर। इसमें इंक्लूड था जैसे कि यूनिटी ऑफ कमांड। कमांड अलग अलग जगह से ना आए, जहाँ से आनी है एक सीक्वेंस होना चाहिए जिससे कि जो वर्कर है वो कंफ्यूज ना हो। डिवीजन ऑफ वर्क, आपका जो वर्क का डिवीजन है वो एक प्रॉपर मैनर में होना चाहिए। नेक्स्ट अथॉरिटी, किसके पास क्या अथॉरिटी है, कौन जाने किस चीज़ को क्या वर्क असाइन कर सकता है, वो क्लियर होना चाहिए। और डिसिप्लिन होना चाहिए आपके ऑर्गेनाइजेशन में। एडमिनिस्ट्रेटिव थ्योरी। फयोल ने जो है वर्क एम्फसाइज्ड एन एडमिनिस्ट्रेटिव एस्पेक्ट ऑफ मैनेजमेंट, फोकसिंग ऑन द फंक्शन ऑफ प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, कमांडिंग, कोऑर्डिनेटिंग एंड कंट्रोलिंग। जो फयोल है इन्होंने जो है वर्क करा एम्फसाइज करने में एडमिनिस्ट्रेटिव एस्पेक्ट ऑफ मैनेजमेंट। इन्होंने फोकस करा ऑन द फंक्शन ऑफ प्लानिंग और ऑर्गेनाइजिंग, कमांडिंग और कोऑर्डिनेटिंग, साथ ही साथ कंट्रोलिंग। किस तरीके से हम जो है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को सही से वर्क करें, वो कोई भी तरीके की दिक्कत ना हो, तो क्या क्या मेन पॉइंट्स हैं जिनका हमें ध्यान रखना चाहिए, ये सभी इन्होंने जो है हाईलाइट करे। एल्टन मायो 1880 to 1949. Mayo is best known for his involvement in the hadron studies conducted at the Western Electric Hadron Works. These studies highlight the importance of human factor, social relationship and informal organization in the workplace. जो एल्टन मायो है, इन्होंने जो है हेड्रॉन स्टडी करी, जिससे कि इसमें हाईलाइट होता है कि क्या क्या इम्पोर्टेंस है ह्यूमन फैक्टर की, सोशल रिलेशनशिप की और इनफॉर्मल कम्युनिकेशन के वर्क प्लेस में। आप जो है पूरे टाइम फॉर्मली काम नहीं कर सकते, उससे आपको जो है प्रोडक्टिविटी डाउन होगी। कुछ जगह पर इनफॉर्मली भी जो है बात करने से, सोशल रिलेशनशिप अच्छा होने से जो हमारी वर्क करने की कैपेसिटी होती है, प्रोडक्टिविटी होती है, वो इंक्रीज होती है और जो हमारा फोकस होता है ये जो है इंक्रीज रहता है। ह्यूमन रिलेशनशिप मूवमेंट। माय वर्क challenged the classical approach to management by emphasizing the significance of employee satisfaction, motivation and group dynamics. It paves the way for the human relations movement in management. एल्टन मायो की जो थ्योरी थी
रिसर्च थी, इसने जो है क्लासिकल अप्रोच को जो है चैलेंज करा। इनका ये कहना था कि आपका जो ऑर्गेनाइजेशन है उसमें जो है आपका जो है एम्प्लॉय का सेटिस्फेक्शन, मोटिवेशन और ग्रुप डायनामिक्स भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अगर हमारे जो एम्प्लॉय है उसका मोटिवेशन लेवल डाउन है तो उसकी प्रोडक्टिविटी पर असर पड़ेगा। अगर हमारा जो है एम्प्लॉय का जो है ऑर्गेनाइजेशन में अच्छा रिलेशनशिप नहीं है एक दूसरे से, तो उनकी वर्क प्रोडक्टिविटी में भी असर पड़ेगा। ये सभी पॉइंट जो है एल्टन मायो ने अपनी थ्योरी में बताए हैं। नेक्स्ट है हमारा चेस्टर। इन्होंने 1986 से 1961 तक अपना कंट्रीब्यूशन करा मैनेजमेंट में। द फंक्शंस ऑफ द एग्जीक्यूटिव। बार्नार्ड मोस्ट नोटेबल वर्क इज द बुक The Function of the Executive, in which the emphasize the corporative aspect of organization. He focused on the role of executive and maintaining a corporative social system within the organization. In formal organization, Barnard recognized the importance of informal communication and social system within formal organizational structure. He highlighted the significance of communication, cooperation and share values. चेस्टर बार्नार्ड ने जो है इन्होंने भी हाईलाइट करा कि जो हमारी इनफॉर्मल कम्युनिकेशन है ये जो है बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, जिससे कि जो हमारा वर्कर है जो हमारा काम कर रहा है ऑर्गेनाइजेशन में, उसमें जो है उसका जो है एक इनफॉर्मल कम्युनिकेशन में होना चाहिए एक दूसरे के साथ। सिर्फ फॉर्मल कम्युनिकेशन से ही काम नहीं हो सकता, इनफॉर्मल कम्युनिकेशन से भी जो है काम में प्रोडक्टिविटी इंक्रीज हो सकती है। इन्होंने रिकॉग्नाइज करा इम्पोर्टेंस इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन और सोशल सिस्टम के विद इन फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर में। इन्होंने हाईलाइट करे सिग्निफिकेंस ऑफ कम्युनिकेशन, क्या क्या सिग्निफिकेंस है कम्युनिकेशन के, कोऑपरेशन के और शेयर्ड वैल्यूज के। 1986 से 1961 पीटर ड्रकर 1909 से 2005 तक मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव, जिसको MBO भी कहा जाता है। ड्रकर इज ऑफ्टन क्रेडिट विद डेवलपिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव। पीटर ड्रकर ने जो है ये क्रेडिट जो है इन्हीं को जाता है MBO का, मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव का, विच इन्वॉल्व्स सेटिंग स्पेसिफिक, मेजरेबल, अचीवेबल, रेलिवेंट एंड टाइम बाउंडेड ऑब्जेक्टिव टू अलाइन इंडिविजुअल एंड ऑर्गेनाइजेशनल गोल। MBO जो है मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव, इसका जो है पूरा क्रेडिट पीटर ड्रकर को जाता है। इसमें इन्होंने जो है बताया है कि किस तरीके से स्पेसिफाई, मेजरेबल, अचीवेबल, रेलिवेंट और टाइम बाउंडेड ऑब्जेक्टिव जो है टू अलाइन इंडिविजुअल और ऑर्गेनाइजेशन गोल, किस तरीके से आप जो है अपने इंडिविजुअल गोल और ऑर्गेनाइजेशनल गोल अचीव कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ दीज। नॉलेज वर्ड कॉन्सेप्ट। ड्रकर एंटिसिपेटेड द rise of the knowledge economy and emphasize the role of knowledge workers in modern organization. Decentralization and innovation. Drucker allocated for decentralization, innovation and the importance of understanding and adapting to the external environment for organizational success.